Hello friends, in this video we are going to learn about the meaning part and definition part of joint stock company. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में, एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कंपनी दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से टोटली डिफरेंट मानी जाती है। यानी आज हम शुरुआत करेंगे ऐसे बिजनेस के बारे में जिसका नाम जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी की है। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक कंपनी है जिसको बनाया जाएगा इस पर्पस के हिसाब से कि हम इस बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे और कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के बाद इस बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा वो इसके मेंबर्स में, शेयर होल्डर में बांट दिया जाएगा। हम बात करेंगे आज जॉइंट स्टॉक कंपनी की। जॉइंट स्टॉक कंपनी के मीनिंग पार्ट से स्टार्ट करेंगे। अ कंपनी इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर कैरिंग सम बिजनेस एंड शेयरिंग प्रॉफिट देयर फ्रॉम। एक कंपनी के बारे में बात करते हैं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक कंपनी है जो एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी एसोसिएशन में हम बात करेंगे कि एक ऐसा एसोसिएशन है, एसोसिएशन का मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर अगर किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो वो कंपनी एक एसोसिएशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो एसोसिएशन है वो वॉलंटरी है। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब यहाँ पर कोई भी आकर क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है। तो कंपनी की अगर शुरुआत करनी है, कंपनी को अगर बनाना है तो कंपनी वॉलंटरी एसोसिएशन है, यहाँ पर कोई भी आकर क्या बन सकता है, मेंबर बन सकता है। आगे बात करेंगे जो मेंबर्स बनेंगे, जो लोग आएंगे यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी में, वो यहाँ पर क्या करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद बिजनेस को कैरी किया जाएगा, यानी कंपनी को कैरी किया जाएगा। कंपनी को कैरी करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है, यानी उस प्रॉफिट में से एक पार्ट रिजर्व रख लिया जाएगा और एक पार्ट का जो प्रॉफिट का पार्ट है वो डिविडेंड के नाम पर शेयर होल्डर में बांट दिया जाएगा। इन शॉर्ट अगर हम बात करें इस लाइन की तो इस लाइन में लिखता है कि कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है और इस वॉलंटरी एसोसिएशन में जो ग्रुप ऑफ पर्सन इसको फॉर्म करेगा वो फॉर्म करने के बाद वो एक बिजनेस कैरी करेगा और बिजनेस कैरी करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आगे लिखता है जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज कैपिटल फॉर द बिजनेस। तो हम बात करें यहाँ पर कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा वो कैपिटल बहुत ह्यूज होगा, बहुत ज्यादा होगा। जैसे हमने बात किया अदर फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, सोल ट्रेडिंग है, पार्टनरशिप फर्म है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, इन सारे बिजनेस में जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है। किसके कंपेयर में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो कैपिटल है वो बहुत ह्यूज होता है, बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा कैपिटल इसलिए होता है क्योंकि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी पब्लिक को शेयर्स बेचती है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। ये शेयर्स बेचने के बाद ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या करती है, कलेक्ट करती है। कैपिटल कलेक्ट करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है इन कंपनी पे, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल ये लोग कलेक्ट कर पाते हैं। इसके साथ साथ डिबेंचर है या फिर पब्लिक डिपॉजिट है, बैंक से लोन है, इन सारे जरिए से भी ये क्या कर सकते हैं, अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा वो बहुत ह्यूज होगा, बहुत ज्यादा होगा। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। तो यहाँ पर इंडिविजिबल यूनिट्स और फिक्स अमाउंट में इसको क्या करेंगे, कैपिटल को डिवाइड करेंगे। यानी इन शॉर्ट अगर हम कहें तो जो शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी होगा उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में, जो ईच पार्ट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, शेयर्स। दिस यूनिट्स आर नोन एज शेयर्स। तो ईच यूनिट को हम क्या कहेंगे, शेयर्स कहेंगे। अगर हम बात करेंगे किसी कंपनी का कैपिटल अगर 10 लाख रुपए है तो उसको नंबर ऑफ इक्वल यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। इक्वल यूनिट्स में डिवाइड करने के बाद जो ईच पार्ट आएगा वो ईच पार्ट को हम क्या कहेंगे, शेयर्स कहेंगे। अब ये शेयर्स के बारे में अगर हम बात करें तो हर कंपनी जो है वो मार्केट में क्या इशू करती है, शेयर्स। और शेयर्स इशू करने के बाद ही कंपनी को क्या मिलेगा, ह्यूज कैपिटल। तो जैसा हमने पढ़ा कि कंपनी के पास ह्यूज कैपिटल होता है, वो ह्यूज कैपिटल आता कहां से, यही शेयर्स इशू करने से। तो शेयर इशू करने के बाद कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कलेक्ट कर लेती है। अ पर्सन हु परचेज इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर। अगर हम बात करें कि कंपनी ने तो शेयर्स इशू किया, अब शेयर्स इशू किया गया, अलॉट किया गया। शेयर्स इशू करने के बाद किसी ना किसी ने तो उसको खरीदा होगा, तो जो पर्सन शेयर्स को खरीदता है उस खरीदने वाले को हम शेयर होल्डर कहते हैं। अगर हम बात करें कि मिस्टर एक्स है, वो मिस्टर एक्स कंपनी में जाएगा और कंपनी से कहेगा कि हम मुझे आपकी कंपनी का शेयर्स खरीदना है, और एक लमसम अमाउंट जो शेयर्स का होगा वो कंपनी को पे करेगा। उसके बाद कंपनी उसको क्या दे देगी, शेयर्स दे देगी। तो शेयर्स मिल जाने के बाद, उसका सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा। इन शॉर्ट अगर कोई पर्सन किसी कंपनी का शेयर परचेज करे तो शेयर्स का परचेज करने वाला शेयर होल्डर माना जाएगा। शेयर होल्डर इज अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। तो जो शेयर होल्डर है हमारी कंपनी का, वो कंपनी का क्या है, ओनर है। तो यानी इन शॉर्ट अगर हम बात करें, जो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे वो सारे के सारे शेयर्स खरीदने वाले कंपनी के क्या कहलाएंगे,
ओनर्स कहलाएंगे। कंपनी दो तरह के शेयर इशू करती है, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। जो इक्विटी शेयर्स का खरीदने वाला इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का रियल ओनर माना जाता है। सो अगर हम बात करें यहाँ पर जिसने पर्सन ने शेयर को खरीदा, वो शेयर का खरीदने वाला कंपनी का शेयर होल्डर बन गया और वही शेयर होल्डर कंपनी का क्या मान लिया जाएगा, ओनर मान लिया जाएगा। तो शेयर होल्डर कंपनी का क्या रहेगा, ओनर रहेगा। आगे, ओनरशिप ऑफ कंपनी इज इट विद शेयर होल्डर while its day-to-day administration in the hands of board of directors who are elected representative of shareholders। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि कंपनी की ओनरशिप जो है वो ओनरशिप किसके पास रखी गई है, शेयर होल्डर के पास। यानी जिसने कंपनी का शेयर खरीदा वो कंपनी का ओनर बन गया, यानी ओनरशिप जो है वो शेयर होल्डर के पास रखी गई है। बट अगर हम बात करें डे टू डे वर्क की, यानी डे टू डे रोजाना के जो काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, वो वर्क कौन करेगा, शेयर होल्डर तो करेगा नहीं, क्योंकि शेयर होल्डर ने पैसे कंट्रीब्यूट किए, शेयर खरीद लिया, शेयर होल्डर बन गया, ओनर बन गया। ओनर बनने के बाद डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए वो अपने बिहाफ में, अपने बदले में एक पर्सन को अपॉइंट करेगा जिसको हम डायरेक्टर कहते हैं। वो डायरेक्टर की जिम्मेदारी होगी कंपनी की जो डे टू डे एक्टिविटी है उसको मैनेज करे। यानी शेयर होल्डर कंपनी को मैनेज नहीं करता, वो मैनेज करने के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट करता है जिनको हम डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। द डायरेक्टर आर कलेक्टिवली नॉन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर हम बात करें कि ये डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली बात करें तो ये क्या कहलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका मतलब ये है, अगर हम बात करें कि किसी शेयर होल्डर ने कंपनी में डायरेक्टर को अपॉइंट किया, तो डायरेक्टर एक है, दो है, तीन है, कितने डायरेक्टर हैं। तो किसी भी कंपनी की बात करें तो दो तरह की कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर की जरूरत है और पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर की जरूरत है। ये 2 डायरेक्टर या 3 डायरेक्टर, चाहे पब्लिक कंपनी को या प्राइवेट कंपनी को, अगर इनको हम साथ में जोड़ें, यानी साथ में इनकी बात करें, तो कलेक्टिवली इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाएगा। यानी अगर एक है तो डायरेक्टर और एक से ज्यादा को एक साथ में कहेंगे तो उनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर इज नॉन एज डिविडेंड। तो अब ये लास्ट में लिखता है डिविडेंड के नाम से। तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड क्या है, तो डिविडेंड को समझेंगे। तो डिविडेंड में हम देखेंगे कि किसी शेयर होल्डर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के बाद वो पैसा कंपनी ने लिया और पैसा लेने के बाद बिजनेस को परफॉर्म किया, बिजनेस को रन किया। बिजनेस रन कर रही है, कंपनी रन कर रही है। जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा, उस साल के एंड में कंपनी को कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रॉफिट। वो प्रॉफिट में का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को बांट दिया जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर के कैपिटल को यूज करके कंपनी ने क्या कमाया है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो हुआ है वो किसके पैसे को यूज करने से हुआ है, शेयर होल्डर के। इसीलिए जो कंपनी का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयर होल्डर में एंड में बांट दिया जाएगा, किसके नाम से, डिविडेंड के नाम से। तो यहाँ पर प्रॉफिट को प्रॉफिट के नाम से नहीं बांटा जाएगा, प्रॉफिट को डिविडेंड के नाम से शेयर होल्डर में बांट दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें डिविडेंड के नाम से, तो डिविडेंड के नाम में 2 वर्ड हैं, एक डिवाइड और दूसरा एंड। डिवाइड का मतलब डिवाइड करना, एंड का मतलब लास्ट में। यानी कंपनी लास्ट में देखेगी कि उसको पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, और जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट डिवाइड किया जाएगा एंड में, किसके बीच में, सारे शेयर होल्डर्स के बीच में। और शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड करने के बाद जिसके पास जितने शेयर्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली उसको डिविडेंड पेड कर दिया जाएगा। सो हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में डेफिनेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो डेफिनेशन में देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी मीन्स a company incorporated under this act or under any previous company law। सो हम बात करें कंपनी किसको कहा जाएगा, तो कोई भी ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है, यानी रजिस्टर हुई है, किसके हिसाब से, इस एक्ट के हिसाब से, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, या प्रीवियस एक्ट। तो प्रीवियस लॉ में हम बात करें तो प्रीवियस लॉ जो था वो था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। तो अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट में भी अगर रजिस्टर है, या फिर जो नई कंपनी है अगर वो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर है, इन सारी इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज को हम कंपनी के नाम से जानेंगे। यानी कंपनी उसको कहलाएगा जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या फिर कंपनीज एक्ट 2013 में। थैंक यू फ्रेंड्स।